मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। आज आपके लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं और उस प्रोग्राम का अनुमान हमने ये रखा, पाकिस्तानी सियासत की ब्लॉकबस्टर। पाकिस्तानी सियासत का मंजर अगर इस वक्त कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड का डायरेक्टर देख ले तो यकीनन दंग रह जाएगा। हैरत इस बात पर है कि इतनी गर्मा गर्म, सस्पेंस से भरपूर, पेचीदा, सनसनीखेज, डरमाई कहानी बगैर टिकट के ज़ाना अवाम को दिखाई जाती है। इस फिल्म के सीन कभी इंकलाब के नारों से भरे होते हैं, कभी अदालतों से 10-10 साल सजाओं के मंजर सामने आते हैं, कभी अदलिया की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आने के बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल हीरो ताकतवर फिर एक्शन में आता है। फिर जब वो गंडासा फेरने की कोशिश करता है, फिर मुखालिफिन का तंचा पंचा कर छोड़ता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। कभी विलन कभी हीरो एक दूसरे पर ताने कसते हैं और फिर अचानक ही एस्टेब्लिशमेंट का खरीदा हुआ गुलाम अचानक स्टेज के बैक से नमूदार होता है और मज़ाकरात के नाम पर चाय की चुस्कियाँ लेने लगता है। अगर देखा जाए, आज की इस फिल्म का हीरो और मरकज़ी किरदार कैदी नंबर 804 है, जो कभी अपने आप को किंग खां के नाम से जाना जाता था। आज वही खाने आज़म, कप्तान, किंग खां विलन के रूम में नूरी नथ की तरह गरजता हुआ नजर आता है। उसके सामने एस्टेब्लिशमेंट वो पुराना ताकतवर हीरो है जो हस्बे रवायत अपने किरदार के साथ इंसाफ करते हुए जनरल यूब खां से लेकर इस वक्त तक मार दाड़ करते हुए अपनी ताकत जमाते हुए अपना मैदान जीतता हुआ नजर आ रहा है। उसके मुकाबले में जो भी विलन आया, चाहे वो सिकंदर मिर्ज़ा हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे मोहम्मद खान जनेजो हो, चाहे बेनज़ीर हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जमाली हो, शौकत अजीज़ हो, चाहे चौधरी इश्तियाक हुसैन हो, चाहे खाकान बासी हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, उनके ऊपर हर वक्त हावी रहा, उनको शिकस्त का मुंह दिखाता रहा और मैदान से किसी को फांसी देकर, किसी को जेलों में भेजकर, किसी को जलावतन कर मैदान छोड़ने पर मजबूर करता रहा। पाकिस्तान का ये गुमनाम हीरो वो ताकतवर हीरो है जो आज भी गरज बरस रहा है। उसके कब्जे में अदालतें भी हैं, इंतज़ामिया भी है। ये जो फिल्म के सीन हम आपके सामने रखने लगे हैं, हीरो अंदर विलन बाहर, ना कभी ये फिल्म पुरानी होती है ना इसके किरदार बदलते हैं। एक हीरो होता है तो अगले दिन वही विलन होता है। मज़ाकरात मुकालमे वही रहते हैं जो पस मंज़र में सामने आते हैं और पस मंज़र भी वही रहता है। यही वजह है ये सुपर हिट फिल्म 7 दहाइयों से स्क्रीन पर छाई हुई है, वतन अजीज़ के पर्दाए स्क्रीन पर छाई हुई है। कल का किंग खां
आज का बानी PTI कैदी नंबर 804 की नफ्सियात को समझे बगैर कहानी समझना ऐसे ही है किसी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कैदी 804 खुद को कभी किंग कॉन्ग, कभी सुपरमैन, कभी कप्तान, कभी मैं हूँ समझता रहा, जो किसी हाल में हार मानने को तैयार नहीं और अभी भी जेल में रहते हुए हार मानने को तैयार नहीं। तजादात से भरपूर ये शख्सियत खुद अपने ही बयानिए के खिलाफ लड़ रही है। अगर माफ़ी तलाफ़ी की गुंजाइश कभी पैदा हो भी जाए तो ये है कि उन पर एतबार कौन करे। उनकी ज़बान गंडासे की तरह काटती है। माजी की तलखियाँ, 9 मई के वाक़यात उनके खिलाफ इस वक्त नाकाबिले माफ़ी जुर्म बन चुके हैं। यही वजह है फिल्म के 2 बड़े किरदार हीरो और विलन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। माजी के हीरो अगर देखा जाए उनमें सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ को सामने लेकर आए तो ये हमें पता चलता है वो दोनों चाहे जितनी भी गुस्ताखियाँ करते रहें कि कम से कम उन्होंने जमहूरियत को डीरेल होने से बचाने के लिए मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत कर लिए। लेकिन उसके मुकाबले पर बानी PTI कैदी नंबर 804 कप्तान उनके क्रेडिट पर तवील तरीन धरना, एहतजाज, तोड़ फोड़, तशद्दुद, 9 मई जैसे वाक़यात सियाह बाप के सिवा कुछ नहीं। यही तजादात हैं कि कभी वो इम्पोर्टेड हुकूमत को जाली बोलते फिर उन्हीं से राब्ते करने की कोशिश करते रहे और बड़ों ने तो साफ कह दिया माफ़ी अल्लाह ही दे सकता है या फिर दालतें, और दालतें भी उस ताकतवर हीरो की ज़र खरीद हैं। उनके अलावा कोई भी फैसला नहीं कर सकते। उनकी मिसाल हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले, इंसदाद दहशतगर्दी के फैसले आपके सामने हैं। बाकी कौम के मुकदमे में हिसाब किताब लग होगा। बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती। अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ा मारने का मुजाहरा हमारे सुपरमैन ने उस वक्त किया जब उन्होंने महमूद खां अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन का लीडर नामजद किया। याद रहे यही अचकजई साहब हैं जिन पर खुद कैदी नंबर 804 ने माजी में तंज करते हुए कहा, अच्छा अचकजई का ड्रामा सारी चादर ओढ़ी हुई है जैसे कोई बड़ा देसी आदमी है और अंदर से सारा खानदान असेंबली में गुस्सा बैठा है। सवाल ये है ताकत के दावेदार लीडर को अपनी पार्टी के कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसे अपोजिशन लीडर बना सके, या फिर यह कोई बलोचिस्तान का कार्ड है। तलात यही हैं कि पार्टी की सियासी कमेटी ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए जेल में पैगाम बेचा है, हुजूर कुछ हमारे लिए भी छोड़ें। अब सोचने की बात यह है, एक तरफ आज़म स्वाति सेनेट के कायदे हज़्ब इख्तलाफ, दूसरी तरफ अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, बीच में पार्टी के असर रहनुमा सिर्फ तमाशाई। ये सब देखकर ये लगता है हमारे चाबी वाले किंग खान सुपरमैन कैदी नंबर 804 एक बार फिर अपने तजादात के बोझ तले दब गए हैं। हम फिल्म हीरो अंदर विलन बाहर के डायरेक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस मरीज की हिस्ट्री देखते हुए मर्द लाइलाज है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत का कमाल यही है, यहाँ कोई कहानी ख़त्म नहीं होती, अगला सीन तैयार रहता है। अगला विलन, अगला हीरो, अगला नारा
ये मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपके सामने इस वक्त हमने पाकिस्तान की सियासी हालात के ऊपर जो इस वक्त पंजाबी फिल्म कह लें या उर्दू फिल्म कह लें, हीरो अंदर विलन बाहर और ताकतवर हीरो मौले जट की सूरत में 70 साल से वतन अजीज पर हुकूमत कर रहा है। किसी न किसी रूप में वो जिंदा और सलामत रहता है और विलन के रूप में हर सियासी पार्टी शिकस्त खाती रहती है। जो सियासी लीडर इस ताकतवर हीरो के चमचे कड़छे बने उसके पीछे खड़े रहें, वो इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं, प्रोटोकॉल के मज़े लूटते हैं। अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें, जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।